अगला प्रश्न लेते हैं। पंचकोश क्या है? पंचमुखी गायत्री का चित्र देखेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने एक मुखी गायत्री जो आपके सामने गायत्री माता का की मूर्ति है, एक पंचमुखी गायत्री का भी चित्र है। पंचकोश होता है ये आत्मा पर पड़े 5 आवरण है। उन्हीं के झरोखों से जीवात्मा इस सृष्टि से, इस संसार से, इस प्रकृति से, इस दुनिया से जुड़ती है और हम इसी 5 आवरण के चलते अपना जीवन यापन भी करते हैं। बहुत गहरा प्रश्न अध्यात्म का आपने पूछा है, साधना का। और पहला कोष क्या है? पहला आवरण अन्नमय कोष, जिससे ये शरीर बना, ये देह बना। दूसरा कोष है प्राणमय कोष, जिससे देह में ऊर्जा का संचार होता है, एनर्जी का, प्राण का, ऑक्सीजन का संचार होता है। तीसरा है मनोमय कोष, मन में विचार होते हैं, कल्पना होते हैं, उसका संचार होता है किससे? मनोमय कोष। 5 कोष में अन्नमय कोष, फिर प्राणमय कोष और फिर मनोमय कोष। चौथा कोष है हमारा विज्ञानमय कोष। चौथा आवरण विज्ञानमय कोष का है, जहां हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है, स्थिर होकर प्रकाशित होती है। अभी हमारा 3 ही कोष जागृत है, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष और मनोमय कोष। चौथा कोष विज्ञानमय कोष जागृत नहीं है। अभी मनुष्य में क्रियाशीलता है, इस 3 कोष तक जागृति नहीं है। 5वां कोष है आनंदमय कोष। विज्ञानमय कोष के बाद, चौथे के बाद आएगा 5वां आनंदमय कोष, जहां कोई इच्छा नहीं होती, सिर्फ आनंद ही आनंद होता है, जो हमारी आत्मा का मूल स्वभाव है। हम आत्मा में अवस्थित हो जाते हैं। जब नीचे के 3 कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष साधना से शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, फिर विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष जागृत होते हैं। क्योंकि अन्नमय कोष तमस प्रधान है, जड़ता है, पृथ्वी तत्व है। प्राणमय कोष और मनोमय कोष में तमस तो है, साथ साथ रजस भी है, तमोगुण भी है और रजोगुण भी है, गुस्सा भी है, बल भी है, क्रोध है, साथ साथ पुरुषार्थ भी है। और विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष सत्व प्रधान है। ये त्रिआयामी सृष्टि है ना, सतरजतम बोलते हैं ना, तो अन्नमय कोष सिर्फ और सिर्फ तम प्रधान है, प्राणमय कोष और मनोमय कोष तमस प्रधान भी है और रजस प्रधान भी है। लेकिन विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष सिर्फ और सिर्फ सत्व प्रधान है, वहां सतोगुण ही सिर्फ है, सत्व है वह। विज्ञानमय कोष से छूटने की शुरुआत हो जाती है। खान पान सात्विक होने से अन्नमय कोष शुद्ध होगा। आप पूछेंगे कैसे शुद्ध करें? वासनाओं का समन होता है, जब आप करते हैं तो आपका प्राणमय कोष शुद्ध हो जाता है। विचारों में अच्छे विचार, सद्विचार, सुविचार, शुद्ध विचार लाते हैं तो मनोमय कोष शुद्ध हो जाएगा आपका। विज्ञानमय कोष में जब प्रज्ञा, आपकी बुद्धि स्थिर हो जाती है तो वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है विज्ञानमय कोष, वो जो गीता में स्थित प्रज्ञ शब्द है। और जैसे गायत्री मंत्र का धी शब्द है ना, धी मही बोलते हैं ना, धियो योना प्रचोदयात्। धी जो है ना, धियो योना प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र का धी शब्द वही है, स्थिर होने का। इसकी अनुभूति विज्ञानमय कोष में होती है। गायत्री मंत्र की साधना पंचकोशीय साधना का है। वही धियो योना प्रचोदयात्, बुद्धि हमें सन्मार्ग की ओर ले चले, धी है वही विज्ञानमय कोष की साधना, वही उसकी शुद्धि, उसकी जागृति हो जाती है। और फिर अंत में आनंदमय कोष, विज्ञानमय कोष के बाद कह सकते हैं शुद्ध हो जाता है, जागृत हो जाता है, वो अपने आप होता है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। सच कहिए तो अन्नमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष, ये तीनों में के लिए प्रयास करना होता है। जैसे ही आप विज्ञानमय कोष में गए, धियो योना प्रचोदयात् हुआ, धी हो गया, बुद्धि स्थिर हो गई, अपने आप प्रकाशित हो गया, बस वही विज्ञानमय कोष तक थोड़ा प्रयास है। आनंदमय कोष में अपने आप वो घटित होता है, वो आत्मा में आप अपने आप अवस्थित हो जाते हैं अपने स्वरूप में। आत्मा पर चूंकि कोई आवरण नहीं होता, आनंदमय कोष वही है। अब देखिए, योगी जन सूक्ष्म शरीर में होते हैं, स्थूल शरीर, भौतिक शरीर, यानी अन्नमय कोष छूट जाने पर जो प्राणमय कोष में रहते हैं वो कौन है? जैसे शरीर छूट गया, मर गया कोई, अन्नमय कोष चला गया, तो उसमें प्रेत या पितर रहते हैं। प्राण शुद्ध रहता है तो यक्ष हो जाता है, यक्ष लोक में प्राणी रहते हैं, यक्ष गंधर्व जिसको कहते हैं, गंधर्व लोक, यक्ष लोक। मनोमय कोष किसका है? देवताओं का कोष है, देवलोक है, स्वर्ग लोक कह सकते हैं। मनोमय कोष के शुद्ध होने पर आप देवता हो जाएंगे। विज्ञानमय कोष होने पर ऋषि रहते हैं, विज्ञानमय कोष में ऋषि रहते हैं, जहाँ स्थित प्रज्ञ जिस शब्द का हमने प्रयोग किया। आनंदमय शरीर में सूक्ष्म शरीर पूरी तरह नष्ट हो जाता है, फिर सिर्फ और सिर्फ कारण शरीर रह जाता है। कारण शरीर यानी सत्व का प्रधान, सत्व की प्रधानता, सत्व प्रधान शरीर की अवस्था। और भी बहुत सारी बातें हैं, अभी संक्षेप में हमने समझाया।